राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नर ने लोगों के मन से पुलिस का भय घटाने के लिए कई पहल शुरू की है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद जन सुनवाई कर लोगों से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और जल्द सॉल्यूशन भी करा देते हैं। वह इन्होंने अपराधियों, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति भी अपनाई हुई है। बता दें, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। नवतेज टीवी संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से खास बातचीत की। राजधानी जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार जिस तरीके से पुलिस नवाचार कर रही है और पुलिस जो है वो जन जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रही है और न्याय आपके द्वार पुलिस लगातार जो है वो नए नए नवाचार कर रही है। जिस तरीके से साइबर क्राइम हो या फिर अपराधों की त्वरित रोकथाम को लेकर के, इन तमाम नवाचार को लेकर के इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो पुलिस कमिश्नर जॉर्ज बीजू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे खास बात करेंगे। सर, लगातार लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। हाँ, हम एक नया प्रयोग इसीलिए शुरू किया कि जनता का जो सुनवाई थाना स्तर पर होना चाहिए या वृत्ताधिकारी के स्तर पर होना चाहिए, उसमें शायद कोई कमजोरी हुआ है। उसका प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो मैं हर जिले का एक एक दूर दराज में स्थित कोई थाने में जाके वहाँ का जो स्थानीय निवासियों को उधर एकत्रित होने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि वो हमारे पास आके उनका जो भी समस्या है बता देंगे। कोई कारण से कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हो, कोई सुनवाई ना हो या और कुछ कारण हो, कोई गुंडा तत्वों का आतंक हो, जो भी समस्या है वो वहाँ पे एज फार एज पॉसिबल हम वहाँ पे उसी वक्त उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई कारण से कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई कहीं एफएसएल का रिपोर्ट पेंडिंग है, तो उसको तो टाइम बाउंड मैनर में कोई टाइम फ्रेम फिक्स करके उसको भी निस्तारण करने का निर्देश देता है। और ये जो प्रयोग हमने शुरू किया है, ये हमारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी शुरू किया जाएगा। वो भी सर्कल्स का हफ्ते में एक थाने में जाके करेंगे। डीसीपीस भी यही काम करेगा। तो मेरा अपेक्षा है मेरे अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी कम समय में जो भी आपके समक्ष आता है उनका समस्याओं का निस्तारण करें। सोशल मीडिया का जो रीच है बहुत ज़्यादा है। आजकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा रीच मैं मानता हूँ सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया के जरिए हम इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है, क्योंकि जो भी साइबर क्राइम हो रहा है वो हमारा लापरवाही, केयरलेसनेस मान लीजिए, या ज़्यादा विश्वास किसी आदमी के ऊपर करने से ये हो जाता है। हम जब रात को सो जाता है तो दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके सो जाता है, लेकिन हमारा मोबाइल जो डिजिटल स्पेस में हम जितना सतर्कता रखना चाहिए उतना सतर्कता हम नहीं रख रहा है। जितना सतर्कता फिजिकल वर्ल्ड में करता है उतना सतर्कता डिजिटल वर्ल्ड भी अगर रखेगा तो साइबर क्रिमिनल अपना योजनाओं में कामयाब नहीं होगा। तो इसी के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करते हैं। सर, आखिरी सवाल करूंगा। सर, जीरो टॉलरेंस को लेकर के लगातार भजन सरकार और आप लगातार जो है वो मीटिंग भी कर रहे हैं। महिला की सुरक्षा को लेकर के आप जो है वो नित नए संसाधन जो है वो लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो सर, महिला सुरक्षा को लेकर के खास करके जिस तरीके से अभी वर्तमान में तस्वीरें ये आ रही हैं कि महिलाएं खुल करके रात की 11 बजे 10 बजे तक वो सड़कों पर आराम से टहलती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आमजन का विश्वास आप पर एक आशा लगा करके रखा हो। हमारा प्रयास जब सफल होगा तब ये महिलाएं या टोटल जनता बिना कोई भय सुरक्षित होकर सड़कों पर घूमने लगें। ये इसके लिए पेटी क्राइम के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहा है। पेटी क्राइम अगर कम करेगा तो गंभीर क्राइम करने वाला लोग, क्रिमिनल्स उस इलाके में नहीं आएंगे। तो हम ये हमारे जो थाना स्तर पर जो ऑफिसर्स है उसको ये बताता है कि पेटी क्राइम पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि डे टू डे जो दैनिक काम में लोग परेशान होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें। छेड़छाड़ जो करता है या कमेंट मारता है, इस तरह के लोगों के ऊपर ध्यान दें।